हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 27 जनवरी और आज की वीडियो में हम 27 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रही? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये थीम रही है साल 2023 की मतदाता दिवस की। अगला है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट विस्पर्स। दोस्तों एक PDF ई बुक है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की। तो अगर आपको इस PDF ई बुक को डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस को हमने विस्तार पूर्वक बताया है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पर्यटन मंत्रालय। अगला है, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 47। अगला है, प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिस्र, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब में। अगला है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, लुंगलेई फायर स्टेशन को। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप इसे, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना? तो याद होगा जियो, ये जो है भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना है और वैश्विक स्तर पे ये 9वें स्थान पे है। तो ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर सरकार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना कौन सा सरस मेला 2023 आयोजित करेगी? तो जो 2023 का सरस मेला है ये कौन सा होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, पहला। दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार जो है ये 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना पहला सरस मेला आयोजित करेगी। साल 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें क्या होगा, तो देश के कारीगर और जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं वो अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और भोजन का प्रदर्शन करेंगे इस मेले में। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि शुरू हो रहा है 2023 से इसकी शुरुआत की गई है सरस मेला की। तो ध्यान रखना है कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से ये संबंधित है सरस मेला। दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जैसे याद होगा आपको, हमने पहले कराया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू रेस्टोरेंट है वो कहाँ पे खोला गया? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इस बात को ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बना था दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट। यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इग्लू रेस्टोरेंट जो है ये कहाँ पे बना था? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर बना था दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट। इग्लू रेस्टोरेंट से मतलब समझते हैं कि इग्लू के घर आप लोगों ने सुने होंगे, जो बर्फ के घर होते हैं इग्लू कहा जाता है। तो इग्लू का ये रेस्टोरेंट बनाया गया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से कि देश की जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, ध्यान रखना है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो ये कहाँ पे है, याद रखेंगे आप, देश की पहली, इसको भी ध्यान रखना है, देश की पहली। तो देश की जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है ये कौन सी है? तो ध्यान रखना है आपको, पल्ली पंचायत है। और ये जो पल्ली पंचायत है ये कहाँ पे है? तो जम्मू
और कश्मीर में ये स्थित है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, नाम है इसका, गुलमर्ग में है ये। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे है, तो पल्ली है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जो है ये कहाँ पे रहा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। तो जम्मू कश्मीर के मनतलाई गांव में भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखेंगे आप। ठीक है, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आर विष्णु प्रसाद को। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर हैं और ये वैज्ञानिक हैं, नाम क्या है, आर विष्णु प्रसाद। दोस्तों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाल ही में अनुराग ठाकुर ने आर विष्णु प्रसाद को 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया है। नाम ध्यान रखना है आपको, आर विष्णु प्रसाद। आर विष्णु प्रसाद के नाम पर 69 पेटेंट दर्ज हुए हैं। यह पुरस्कार संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसको सम्मानित किया गया, तो आर विष्णु प्रसाद को। अगला है, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम आईसीसी ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, इंडिया की टीम। दोस्तों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है ये इंदौर मध्य प्रदेश में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराने के बाद आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ओडीआई वनडे इंटरनेशनल। अब दोस्तों जो भारत की टीम है, क्रिकेट टीम है, पुरुष क्रिकेट टीम, तो इसने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को पीछे छोड़ दिया है ओडीआई रैंकिंग में। ये जो वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग है किसके द्वारा जारी की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा जारी की गई है। दूसरे स्थान पर कौन सी टीम रही, तो ध्यान रखना है वो भी इंग्लैंड दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड। तो ध्यान रखना है आपको कि आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर कौन सी टीम रही, तो ये है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया। तो जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया गया, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड में। दोस्तों नागालैंड के कोहिमा जिले के रोसुमा गांव में 24 और 25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया गया। अब ये जो महोत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, तो महोत्सव का जो आयोजन है वो बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और कोहिमा स्मार्ट सिटी विभाग द्वारा किया जाता है। संतरा उत्पादकों को कड़ी मेहनत को उजागर करने और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बाजार से जोड़ने की सुविधा प्रदान करना ही इस उत्सव का उद्देश्य है। तो यहाँ से याद भी रख सकते हैं क्योंकि वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल नाम से है, तो जो संतरा उत्पादक हैं उनको जो है बाजार उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे कि वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो नागालैंड से ये संबंधित है। अगला है, हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों जो बाल कृष्ण दोषी हैं इनका हाल ही में निधन हुआ है, एक जानी मानी हस्ती हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर से संबंधित थे। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे, बाल कृष्ण दोषी। हाल ही में इनका निधन हो गया है 24 जनवरी 2023 को। 2018 में इन्हें प्रितिजर पुरस्कार, जो प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। और दोस्तों प्रितिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वह ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार बन गए थे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट इनका नाम रहेगा कि 2018 में इन्हें प्रितिजर पुरस्कार दिया गया था और प्रितिजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय वास्तुकार बने थे। उन्हें 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 2022 में आने यहाँ पे उन्हें होगा 2022 में उन्हें
वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान में से एक रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों नाम याद रखेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई फेमस पर्सनालिटी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनसे संबंधित आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से आप याद रखेंगे कि बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये जो है एक क्या थे, एक वास्तुकार थे। ठीक है, वास्तुकार थे ये, और इनका हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस वर्ष पृथ्वीजर पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखेंगे 2018 में इन्हें पृथ्वीजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया, तो 2020 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, और 2022 में जो है इन्हें क्या दिया गया, एक रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पृथ्वीजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तब भी नाम याद रखेंगे आप बालकृष्ण दोषी का। और पृथ्वीजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थे बालकृष्ण दोषी, एक फेमस वास्तुकार। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ाई जाने का निर्णय लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक किसी राज्य में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धार्मिक ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, देख सकते हैं भगवत गीता, रामायण, महाभारत और जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएँ। तो जो मध्य प्रदेश है एक नई तरह की ये पहल है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 23 जनवरी 2023 को ऐसी घोषणा की है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जो है ये सारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इसके अलावा भी और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं तो उनकी पुस्तकें जो है यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धार्मिक जो ग्रंथ हैं, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, उनको सरकारी स्कूलों की आप कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात है तो मैप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो ये तो इंडिया का मैप है और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश, जो मैंने रेड से इसको कवर किया है, तो ये क्या है, ये मध्य प्रदेश है। और जो मध्य प्रदेश है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश से किन किन राज्यों की सीमा को टच कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, नीचे की ओर महाराष्ट्र है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है मध्य प्रदेश। दोस्तों कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई राज्य है, जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे कि किन राज्य की सीमा को ये टच नहीं करता है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि कौन कौन सी सीमा को ये साझा करता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। और यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी याद रखेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 29 हैं, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखनी है, 11 यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर हम देखें ऐसे कि जो मध्य प्रदेश है एरिया वाइज इसकी रैंकिंग कौन सी आती है, तो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी एरिया वाइज जो इसकी रैंकिंग है वो सेकंड नंबर पे आती है। वहीं अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए यानी जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है, तो इसको भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, अब दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली बार बाल बजट कहाँ पे पेश किया गया, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार बाल बजट पेश किया गया है देश में। अगला है, भारत का पहला भू पार्क कहाँ पे बना है, जियो पार्क। ठीक है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है बना है क्या, भारत का पहला भू पार्क। और अगर गांव पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे लम्हेटा गांव है जबलपुर में। अगला है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये मध्य प्रदेश बना है, क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही थी और ये हिंदी में उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना। अगला है, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया, तो देश का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है ये स्थापित किया गया है भोपाल में।
याद रखेंगे इस बात को। अगला है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया? भोपाल। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। अगला है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मध्य प्रदेश से संबंधित है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, कई बार आपको कराया है तो याद होगा आपको बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो जिला है, ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। ठीक है, याद होगा आपको। यहीं से आप लोग याद रखेंगे कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा पहला है, तब होगा गोवा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है मध्य प्रदेश का मंडला जिला, ये भी आपको कराया है तो याद होगा आपको मंडला मध्य प्रदेश। अंकुर योजना कहाँ से है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट लगाने का निर्णय किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, असम सरकार ने। दोस्तों असम सरकार ने क्या किया कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो निर्धारित एज है लड़कियों की, उसके बाद ही उनकी शादी की जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो 14 साल से कम उम्र की अगर लड़कियों से कोई शादी करता है तो उस लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। इस कदम के पीछे का प्रमुख कारण राज्य में उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? बाल विवाह। तो 14 साल यहाँ पर एज की लिमिट रखी गई है कि अगर 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी की जाती है तो उस पुरुष के खिलाफ जो है क्या किया जाएगा? पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। राज्य में लगभग 31% विवाह निषेध आयु वर्ग में किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि असम सरकार ने ये एक जो है अधिनियम यहाँ पे लागू किया है कि कोई भी पुरुष 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेगा तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। और इसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि यहाँ पर जो है 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी होने के बाद जो है मातृ मृत्यु दर की संख्या ज़्यादा है और शिशु मृत्यु दर की भी यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। कौन सी सरकार है? असम सरकार। दोस्तों असम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करेंगे। यहाँ से भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया है? तो ध्यान रखना है, भारत में जो पहला तेल का कुआं खोजा गया वो असम में खोजा गया है। और कहाँ पे? डिब्रूगढ़। असम के डिब्रूगढ़ में खोजा गया है भारत का पहला तेल का कुआं। अगला है भारत का पहला 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्थापित कहाँ पे किया गया? तो ये स्थापित किया गया है असम में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। माजुली द्वीप कहाँ पे है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे आप, माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है माजुली द्वीप। और किस नदी पे है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये असम बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पे असम को मैप में देखेंगे तो मैप में कहाँ पे है असम? तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत में पूर्व की ओर पड़ता है असम। जो मैंने इसे रेड बॉर्डर किया है ये असम है। और यहाँ पे जो असम है वो किन किन राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड हो गया, नीचे की ओर ये हो गया इम्फाल, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तो मणिपुर हो गया। और नीचे की ओर आप यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम, ये भी असम को जो है टच करता है। इसके अलावा यहाँ नीचे की ओर हो गया त्रिपुरा और यहाँ पे हो गया मेघालय। तो ये, और इसके अलावा यहाँ पे एक और राज्य है, कौन सा? वेस्ट बंगाल। ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है तो वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये सारे राज्य हैं जो कि असम की सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, देश भी यहाँ पे असम को टच करता है। ऊपर की ओर कौन सा है? तो भूटान है, ये असम को टच कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बांग्लादेश है, इसकी सीमा भी जो है कहाँ से? असम से लगती है। तो ये सारे राज्य हैं, कई सारे राज्य हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर असम की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। और असम में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 7 और 14, इसे ध्यान रखेंगे।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 467.32 करोड़ रुपए की परिवार के साथ एक जल संरक्षण योजना शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, झारखंड सरकार ने। दोस्तों अभी झारखंड सरकार ने क्या किया कि सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए, जो सूखा वहाँ पे पड़ती है, इस वजह से एक योजना शुरू की है। कौन सी? तो जल संरक्षण योजना एक शुरू की गई है 467.32 करोड़ रुपए के साथ। अब दोस्तों ये जो योजना होगी किस तरह की योजना है? तो इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जल संरक्षण योजना अभी जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू की है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ पे रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। अब एक नया वर्ड है कि रिसाव टैंक क्या होता है? तो दोस्तों जो रिसाव टैंक होता है, ये टैंक बनाया जाता है, ये गहराई इसकी कम होती है, इसका जो आकार है, क्षेत्रफल इसका ज़्यादा होता है और ये ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है। इससे क्या होता है? तो जो पानी है वो भूमि के अंदर, ज़मीन के अंदर जो है सोख लिया जाता है ज़मीन के द्वारा। तो ऐसी जगह पर इसको बनाया जाता है ताकि जो पानी है वर्षा का, तो वो ज़मीन के अंदर सोख जाए। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जो जल संरक्षण योजना है झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड से क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि देश का पहला राज्य कौन सा है, देश का पहला जिला कौन सा है जहां पर हर गांव में पुस्तकालय है? तो ध्यान रखेंगे हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा है झारखंड का? तो आपको कई बार कराया है जामताड़ा, ये आपको याद होगा, झारखंड का जामताड़ा। अगला है, आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव को। दोस्तों भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, इन्हें वर्ष 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। नाम याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों जो जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हैं सिकंदर रजा, पाकिस्तान के जो विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं सैम करन, इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। सूर्य कुमार यादव ने 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए और वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले T20 इतिहास के दूसरे बल्लेबाज भी बने। इसको भी याद रखना है। यादव ने 2022 में 68 छक्के लगाए हैं, जो फॉर्मेट के इतिहास में एक वर्ष में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं। तो ये इनके नाम पे रिकॉर्ड हैं, ध्यान रखेंगे। और 2022 के लिए इन्हें जो है आईसीसी द्वारा T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर किया करो और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो सभी लोग उसका आंसर भी किया करो। क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया हमारे देश में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, भारत में। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने 26 जनवरी को नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स का अनावरण किया। इससे किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट के सहयोग से विकसित किया है और इसकी कीमत कितनी है? तो 325 रुपये प्रति खुराक इसकी कीमत रखी गई है। देखिए इसमें खासियत ये है कि वैक्सीन कोविड-19 तो हर जगह हर देश में बनाई गई है, लेकिन ये जो वैक्सीन होगी ये इंट्रानेजल वैक्सीन होगी जो कि दुनिया की पहली है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो कोविड वैक्सीन होती थी वो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन इसमें क्या होगा? तो इसमें एक ड्रॉप होगा जो कि व्यक्ति के नाक के माध्यम से बॉडी में इंटर कराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नाक के माध्यम से वैक्सीन दी जाएगी एक बूंदों के रूप में। तो ध्यान रखना है, दुनिया का पहला देश बना है भारत जहां पे इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन बनाई गई है। तो दोस्तों ये थे 27 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट था, महाराष्ट्र, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, 2020 में जैविक खेती के विस्तार में शीर्ष देशों में भारत किस स्थान पे है?
तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।